अस्सलाम वालेकुम सर जी। मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर। सब कोप्लेनर थे। कैसे थे? कोप्लेनर। तो इक्वल वेक्टर मिनिमम नंबर 2, अनइक्वल वेक्टर मिनिमम नंबर 3। वेरी गुड, ठीक है। उमेश कार्ड लगा दिया, गुड, ठीक। तो मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर 2, अनइक्वल वेक्टर 3। अच्छा, कई बार कहते हैं कि अगर वेक्टर नॉन कोप्लेनर हो, कैसे हो? नॉन कोप्लेनर। अगर जो वेक्टर हैं वो नॉन कोप्लेनर हो, ठीक। तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर में अगर मैं बात करूं तो बाबू नॉन कोप्लेनर यानी कि एक प्लेन में, ये प्लेन होता है, एक प्लेन में नहीं है, एक प्लेन में नहीं है वेक्टर, तो हम कहेंगे वो नॉन कोप्लेनर। जैसे कि मान लो एक ऐसे हो, एक ऐसे हो, दो वेक्टर मान लो ये मैंने बनाए, ठीक। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक। ये तो कोप्लेनर है, ये तो कोप्लेनर है। हाँ, ये भी होता तो नीचे भी ये कोप्लेन, एक प्लेन में है तो कहेंगे कोप्लेनर, ठीक। अगर तीसरा मान लो ऐसे होता तो अब नॉन कोप्लेनर हो गया। जैसे ये एक्स वाई प्लेन मान लिया जाए, ये कौन सा प्लेन मान लिया जाए भाई? एक्स वाई प्लेन मान लिया जाए, तो ये तो जेड में आ गया ना, जेड में आ गया ना। तो कम से कम कितने नॉन कोप्लेनर वेक्टर होने चाहिए जिसका रिजल्ट 0 पॉसिबल है ना? ये तुक्के वाले सबके आंसर हैं, ठीक है। कोई कह रहा 2, कोई कह रहा 3, कोई कह रहा 4 या सजियो। देखो अबे 2 में कैसे? अगर एक ऐसे हो, 2 में 0 हो ही नहीं सकता। एक अगर फोर्स ऐसे हो, जरा समझो, एक ऐसे हो और एक जेड एक्सेस आ जाए तो क्या 0 होगा? रिजल्ट कभी नहीं होगा। हम तुम लोग को फोर्स लगा के दिखाते हैं तस्की में, जरा ये है बंडे आओ इधर, ये और ये ए है, मैं बी हूँ, इधर फोर्स लगा रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, दोनों लोगों ने बराबर लगाया। अब मान लीजिए ये पांडे जी आए और ये इसको बाहर खींचने लगे, तो इनको कोई बैलेंस नहीं कर पाएगा ना। हम लोग तो एक्स और वाई प्लेन में इधर है, ये अगर बाहर खींचने लगेंगे तो इनको कोई बैलेंस ही नहीं कर पाएगा, तो ये बॉक्स आगे चला जाएगा ना। दिख रहा है आप लोग को बॉक्स? फिर से इधर से देखो, फिर से समझा, मैं इधर खींच रहा हूँ, ये इधर खींच रहे हैं, तो ये हमारा ए और बी है। अगर ये भैया इधर आके ऐसे फोर्स लगाएं तो इनको कोई नहीं बैलेंस कर पाएगा यार। इनको बैलेंस करने के लिए वेरी गुड, कम से कम एक फोर्स पीछे की तरफ चाहिए, कम से कम एक पीछे चाहिए। बोलो बच्चों, कम से कम एक फोर्स पीछे चाहिए। तो कम से कम कितने हो गए? 4 हो गए। तुक्का देखो तुम्हारा एकदम सही बैठ गया। बोलो भाई, 4 हो गए, ठीक है। तो लिखोगे नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का रिजल्ट, नॉन कोप्लेनर वेक्टर का रिजल्ट 0 होने के लिए कम से कम 4 वेक्टर रिक्वायर्ड होते हैं, 4 मिनिमम। कितने वेक्टर रिक्वायर्ड होते हैं? 4। क्लियर बाबू?
समझ गए? ठीक, अगर इजाजत दो तो एक बड़ा जोरदार क्वेश्चन कराए। ठीक, कहते हैं 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं। ठीक, तो बताओ कैसे हैं? नॉन कोप्लेनर, फिर लिख दे रहा हूं, नॉन को प्लेनर। ठीक, तो कहते हैं बताओ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की वैल्यू 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती है? सोच समझ के जवाब दो। 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। तुम्हारा नाम नहीं पता हमको, क्या नाम तुम्हारा? गौरी शुक्ला। अच्छा, ब्राह्मण हो तुम भी? अच्छा, शुक्ला जी क्यों, आप बताइए कब? नॉन कोप्लेनर है मेरे लाल। एक ने इधर खींचा, मैंने इधर खींचा, तीसरा अगर इधर खींच दे तो क्या कभी होगा? फिर बोलो भैया 0 हो सकता है कि नहीं? मोहम्मद शोएब रजा खान हो सकती है? नहीं हो सकती है मूर्ख। अभी मैंने बताया नॉन कोप्लेनर का रिजल्ट 0 होने के लिए कम से कम कितने चाहिए? 4। तुमने अभी कहा था 4 और आंसर इसमें 3 ही है। तो अच्छा, तो इसमें ये तीनों में रिजल्ट 0 कैसे पॉसिबल है? कम से कम कितने चाहिए? 4, क्योंकि तो 3 ही है। तो इसका रिजल्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेवर बी 0। नॉन कोप्लेनर पे अंडरलाइन मार लेना। ठीक, बना लो क्वेश्चन। वेरी गुड, कई बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है। दैट क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज ऑफ क्लास 7th, कक्षा 7 के ज्ञान पर आधारित, क्लास 7th के ज्ञान पर आधारित है। ये रहा क्वेश्चन, पढ़िए। 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं और करिए। इसमें कोई वेक्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं यूज़ होना, बच्चे उलझ जाएंगे। क्लास 7th में अगर पढ़ाई करे होगे तो कर लोगे, और अगर नहीं पढ़े होगे तो भगवान ही मालिक है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। बच्चों का सही है, देखो, वेरी गुड। चलो सर, देखिए मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन हटा रहा हूँ यहाँ से। इतना आसान था भैया, इतना आसान था कि पूछो नहीं। देखो बाबू, देखो क्वेश्चन नंबर है, सब एक व्हील है, पहिया है, इस ट्रैक पे चल रहा है। कहते हैं जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये ए दिया, क्या नाम दिया? ए दिया, ए। ठीक, ये जो व्हील है, ये जो पहिया है, थोड़ा जूम इन जूम आउट कर दीजिए। ये जो है, ये पहिया जो है, ये आधा चक्कर घूमता है। कितना घूमता है? हाफ रेवोल्यूशन लिखा है, आधा चक्कर घूमता है। तो सर बनाता हूँ आधा चक्कर, कुछ ये सिचुएशन आ जाएगी मुझे लग रहा है। जब ये आधा चक्कर घूम जाएगा, हाफ, तो ये पॉइंट
ऊपर चला जाएगा। अरे पहिया तो घुमाते होगे, देखे होगे, जैसे कोई भी चीज़ हो रोल करे, अगर जैसे मैं यही बताऊं, कोई रोल कर रहा है, यहाँ वाला कोई पॉइंट है, आधा रोल करेगा तो ऐसे ऊपर आ जाएगा। क्या चीज़ कैसे, मार्कर से ही बता सकते हैं? हाँ नहीं ठीक है ना। तो आधा चक्कर जब रोल करेगा तो ये पॉइंट यहाँ से उठ के ऊपर आ जाने वाला है। बोलो भैया, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक ए, ठीक। आपसे ए का डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो मुझे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट ये होगा। बोलो, यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हो? ठीक। अब ये डिस्टेंस निकलेगी कैसे? पाइथागोरस से। बाबू ये कितनी होगी? ना 2r। अरे यार शुक्ला, ये r है, तो ये पूरा बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? बोलो 2r होगा। बोलो भैया, तो यानी कि ये डिस्टेंस होगी 2r। कहो शुक्ला जी कैसी रही ये 2r? मेरे लाल तस्कीम भाई हमें ये निकालनी है। अगर ये पता चल जाए तो काम बन जाएगा। ये क्लास 7th में पढ़ा था। एक पहिया, एक व्हील जब एक पूरा चक्कर घूम जाता है तो 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सरकमफेरेंस के बराबर, परिधि के बराबर। बोलो भैया, एक पहिया जब पूरा घूम जाता है, आप ऐसे घुमाओ पहिए को, लुढ़काओ, तो वो 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक पूरे चक्कर में। बोलो, तो ये पूरा चक्कर हुआ है क्या? आधा। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी पूरे में, फुल कंप्लीट में, फुल रिवोल्यूशन में कितना? 2πr। तो ये तो हाफ है ना रिवोल्यूशन। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक? दिस इज πr। बोलो भैया, नहीं समझ में आया? ठीक है। अब ये πr पता है, ये 2r पता है, तो क्या पाइथागोरस नहीं आती? आती है ना। तो √πr का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। बोलो सर, तो दिस इज √ πr का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। बोलो भैया, समझ में आया? तो √πr का स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो। मैंने कहा था वेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसमें, क्लास 7th वाला कॉन्सेप्ट है। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा यार भाई सोचने वाला है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है, इसको मुझे सिखाना पड़ेगा तुमको। दिख गया? चलिए सर, अब आइए मैं आपको एक क्वेश्चन एक्चुअल में सिखाने जा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करा जाता है। ठीक है, थोड़ा सीखिएगा, समझिएगा हमारी बातों को। ठीक है, ये बहुत काम आने वाली हैं बातें। ठीक है, चलो मैं सिखा रहा हूँ सर, देखिएगा, थोड़ा गौर करिएगा। देखिए भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व। सर कहते हैं क्वेश्चन जो है ये, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 30। क्या कहते हैं इसमें? बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझ लेना। ठीक, एक बॉडी इसी सर्किल में घूम रही है, ऐसे
इस तरीके का मूवमेंट है कोई, ठीक, लगता है जैसे ये कोई पॉइंट दिया है यहाँ पर ए है ना, ये ऊपर वाला भी है, ये भी, ये सी, यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी ऐसे, इधर है, इधर ऐसे, इधर ऐसे, ये तो दिया ना, ठीक है। आपसे पूछते हैं कि द चेंज इन वेलोसिटी, क्या पूछ रहे हैं? चेंज इन वेलोसिटी, गौर करना, चेंज इन वेलोसिटी, साफ परिवर्तन पूछ रहा है, चेंज पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। यार भाई चेंज का सिंपल मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अरे इसे मान लो हम तुमसे कहें तुम्हारे पास 10 रुपए हैं और 1 घंटे बाद तुम्हारे पास 100 रुपए हो गए, बताओ चेंज कितना? 90 का। फाइनल में से 100 में से 10 तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, तो चेंज तुम्हारा निकल आया। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में। अब कहते हैं कि पूरे, हाँ हॉरिजॉन्टल सर्किल है भैया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब एक प्लेन में है, ठीक है। ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा, अब वो ऐसे मैं यहाँ बना नहीं सकता, तो यहाँ ऐसे बनाना पड़ेगा। सर जी आपसे कहते हैं यीशु कुत्ता चक्कर में सब गड़बड़ा जाता है। हाँ आपसे कहते हैं सर, अबे हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल तो कौन सी दिक्कत हो जाती तुमको, ठीक है। तो कहते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी निकालिए ए से बी तक जाने में, ठीक, और फिर ए से सी तक जाने में, ठीक। तो जो पैटर्न हम तुमको सिखाने जा रहे हैं, ठीक है बच्चा, वो एकदम अच्छे से सीख लो। पूरे वेक्टर में है या पूरे आगे एनएलएम सब जगह काम आएगा यार, ठीक। तो चेंज का मतलब अगर डेल्टा वी वेक्टर मुझे निकालना है, दैट इज वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर, ठीक। चलो फाइन करते हैं। पहले ए से बी वाले में निकालें कि ए से सी वाले में? ए से सी वाले में निकालें। चलो पहले ए और सी वाले में निकालते हैं, ठीक। ए से सी पहुंच गया तो चेंज कितना है? ए से सी तक में, ठीक। दो कैसे करेंगे, थोड़ा गौर करना। ए से सी तक में देखो बाबू, एक्स और वाई प्लेन मान ले, ये मैं कह दे रहा हूं ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये ऐसे वाई एक्सिस है, ठीक, ठीक है। एक बार सीख लो बस सिर्फ। अगर इनिशियल वेक्टर बात मैं करूं, वेलोसिटी कितनी दी? वी दी है कि यू दी है? वी से घूम रहा है, कितनी स्पीड से घूम रहा है? वी से। तो अगर ए वाले में मैं देखूं तो v1 जो हमारा होगा, v1, इसको अगर मैं कह दूं vj, तो घबरा जाओगे तुम लोग। vj कैप, j कैप मतलब y एक्सिस, i कैप मतलब x एक्सिस, और k z एक्सिस मतलब k, बोलो। तो इसको अगर मैं vj कह दूं, vj, और वो भी प्लस का, क्यों? क्योंकि y एक्सिस में ऊपर है ना, तो पॉजिटिव, नीचे होता तो नेगेटिव। तो इसको मैं vj कह सकता हूं, बोलो समझ में आया? तो v इनिशियल हो गया, vj वो भी प्लस का, ठीक, ठीक। ए v फाइनल, सी वाला पॉइंट है ना, v फाइनल यही वाला तो होगा, सी वाला। v फाइनल या v2 कह दो, जो मर्जी हो कह देना यार, v2। ये बताओ, इसको अगर मैं, स्पीड तो v है, v इंटू माइनस जे कह दूं तो चलेगा?
बोलो, क्यू माइनस जे क्यों कहा मैंने? वेरी गुड, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। बोलो भैया, कह सकता हूं? ठीक, पर अब तो समझ में आया कि नहीं? v माइनस जे या माइनस वी जे, माइनस बाहर कर देंगे। ठीक, हमें तो पूछा गया चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो इसकी जगह सारी वैल्यू पुट कर दूं, डेल्टा v। v फाइनल कितना है? माइनस वी जे। कैप लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वी इनिशियल कितना है? वी इनिशियल कितना है? सिर्फ वी जे है ना, माइनस ये पहले से लगा है। बताओ कितना आएगा ये? माइनस वी जे दैट इज माइनस 2 VJ आएगा। बोलो बच्चा, दिस इज डेल्टा वी वेक्टर। ठीक है, क्लियर है? कई दफा, अच्छा पहले ये नोट करो कोई फिर बताऊं, है ना? ये नोट कर लो इतना, फिर तुमको बताते हैं इसके आगे वाला पॉइंट। ठीक है, ये नोट कर लो। नोट कर लिया? चलिए सर, तो आया माइनस का 2 VJ। भाई वाई एक्सिस को जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस को आई कैप से। यूनिट वेक्टर होता है ये। जो भी चीज़ वाई एक्सिस में जाए प्योर वाई में, उसको वी जे के साथ लिख सकते हो। अगर एक्स एक्सिस में जाएगी तो आई लिखोगे। ठीक है सर, आपसे कई बार पूछते हैं कि ये बताओ कि जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? अब भाई ये रही न्यूमेरिकल वैल्यू यार, 2v। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 2v। जैसे बता दें, देखो कोई टेंशन ना लिया करो यार तस्कीम भाई, टेंशन ना लिया करो यार। तुम तनाव में लग रहे हो कुछ, टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देखने का। वेरी गुड, ठीक है। देखो सपोज करो ये v की वैल्यू तुमको 10 दी होती, 10। v कितना दिया होता भाई? 10। कि इस बॉडी जो है 10 मीटर पर सेकेंड से घूम रही है। कितने से घूम रही है? 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, तो तुम यहाँ पे 10J लिखते? बोलो भाई, यहाँ पर माइनस का 10J लिखते? बोलो बच्चा। ठीक, सब्ट्रैक्ट करते तो 10J माइनस 10J। अरे डेल्टा वी अगर करते तो फाइनल वेलोसिटी माइनस का 10J। बोलो, इनिशियल वेलोसिटी। बोलो, ये 10J माइनस पहले से लगा होता, चेंज निकालना है ना, माइनस पहले से लगा है तो कितना? माइनस का 20J आता। बोलो बच्चा, तो ये 20 है, यही तो मैग्नीट्यूड होता, यही तो मैग्नीट्यूड होता। तो ये जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 2v। ठीक, तो वहाँ लिख लो मैग्नीट्यूड इज 2v। तो चेंज इन वेलोसिटी, ये किसका मैग्नीट्यूड है? चेंज इन वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। ये जो है चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। कितना आया? 2v। ठीक, कभी भी बोले डायरेक्शन। अरे जो वेक्टर यहां पर आए वही डायरेक्शन बताओगे। जो भी फाइनल आंसर में वेक्टर का फॉर्म है वही डायरेक्शन है। यहाँ फाइनल आंसर में वेक्टर में मुझे दिख रहा है एक माइनस और जे, माइनस है और जे। तो माइनस ये जे, ये तो नेगेटिव वाई एक्सेस हो गया। तो अगर बोलेंगी डेल्टा वी का डायरेक्शन बताओ तो माइनस जे है, ये 2v तो मैग्नीट्यूड है, ये माइनस जे है, तो डायरेक्शन क्या होगी? निगेटिव वाई एक्सेस, निगेटिव वाई एक्सेस।
बोलो भैया, तो लिखोगे डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर इज निगेटिव वाई एक्सेस, क्योंकि माइनस जे आ रहा है। पहले लिख लो, फिर जो बता रहा हूँ समझा दूंगा, खुशी नोट कर लो, ठीक है। चेंज इन वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन निगेटिव का वाई एक्सेस, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन निगेटिव का वाई एक्सेस, क्योंकि माइनस जे का टर्म है, क्योंकि माइनस जे का टर्म है। ठीक है भैया, क्लियर है? समझ गए सर? रिपीट कर दे रहा हूँ, 10J क्योंकि वाई एक्सेस में ऊपर जा रही है, ठीक। फिर ये नीचे आ रही है, तो ये मैंने V फाइनल लिख दिया माइनस का 10J, ठीक। डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा V की वैल्यू होगी V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल। अभी मैंने आपसे कहा था शुरुआत में आपके पास 10 रुपये, 1 घंटे बाद 100 रुपये हो गए, बताओ चेंज कितना हुआ? तो 100 माइनस 10 करोगे तो डेल्टा V होगा V फाइनल माइनस V इनिशियल। क्लियर है भैया? V फाइनल A और C देख रहे हैं ना, A और C, V फाइनल कितना है? माइनस का 10J है ना, नेगेटिव है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया माइनस 10J। माइनस बीच में पहले से लगा हुआ है, और V इनिशियल कितना है? V इनिशियल 10J है, ये लिख दिया मैंने, आ गया ये, ठीक है। फिर मैंने मंतशा जी बाद में लिखवाया है कि जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन माइनस जे के साथ आ रही है। कितना आएगा ये सॉल्व करोगे तो माइनस 20J आया। अरे माइनस 10J भगवान दया से जुड़ जाएगा, माइनस 20J आएगा। तो जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन आई वो माइनस J है, 20 तो मैग्नीट्यूड है, ये लिखवाया मैंने, ठीक है। मंतशा मोहन जी क्लियर हो गया? समझ गए आप? चलिए सर, A और B में बताएं, ये समझ में आया कि नहीं? ये सब चीज़ें बाद में आएंगी, और फिर मैं तुमको बस याद दिलाऊंगा कि ये मैंने तुमको सब सिखाया है कि चेंज इन कैसे निकालते हैं। कुछ भी आ सकता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन फोर्स, चेंज इन फलाने ठिकाने, ठीक है। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, V फाइनल या फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल, चाहे फोर्स हो चाहे वेलोसिटी हो, ठीक। चलो सर, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ A और C की, सॉरी A और B की ना। अब कुछ लोग A और B में देखना अभी घबराएंगे। V1 कितना है? VJ। A और B, डेल्टा V निकालना है। हम बात कर रहे हैं A और B के बारे में। डेल्टा V मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है सर। V फाइनल यानी कि VB, सतीश कुमार वर्मा, V फाइनल यानी कि VB, VB। अगर मैं VB की जगह VB यानी कि V फाइनल माइनस VI लिख दूं तो तुम लोग घबरा जाओगे। माइनस VI लिख दूं, घबरा गए ना? अरे भैया ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस, और वो भी ये किधर जा रहा है? इस तरफ। इधर जाए तो नेगेटिव, इधर जाए तो पॉजिटिव, ऊपर जाए तो पॉजिटिव, नीचे आए तो नेगेटिव। इधर जा रहा है तो क्या लेंगे? माइनस VI लेंगे, वो भी एक्स एक्सिस है, वो भी क्या है? एक्स एक्सिस है। बोलो बेटा कैसी रही? ठीक है। तो अगर मैं V फाइनल की बात करूंगा डेल्टा V की, तो डेल्टा V जो आएगा V फाइनल माइनस का VI
वी इनिशियल माइनस सी लगा हुआ है और वी जे। कहो बेटा कैसी रही? बोलो भैया। वेरी गुड, वेरी गुड शुक्ला जी। ये तो -2v हो गया। ये तो -2v हो गया अंडे। नहीं, क्योंकि इसमें नहीं घटा दोगे डायरेक्ट। पहले तो दोनों जे और जे थे तो तुमने घटा दिया था। इसमें एक आई है और एक जे है तो डायरेक्ट नहीं घटा पाओगे। आई बात समझ में? तो क्या आंसर आएगा? -vi -vj। नोट करो इतना। ये बताओ, एक बात तो इसमें ये बताओ कि मैग्नीट्यूड कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछे तो कितना होगा? छबरा तुम तस्कीन, तुम्हें 2 घंटा मारने चाहिए। अब मैं पूछूंगा मैग्नीट्यूड ना, और तुम लोग पहली क्लास भूल चुके होगे। बेवकूफ़ों, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है। याद आया? हाँ, ईश्वर प्रांजल ने सही बताया। भूल गए ना? कोई वेक्टर दिया हो क्या यार, 3i + j - k, याद आया? और इस वेक्टर a का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड ऐसे लिख दो या a लिख दो। वो आता है √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, और साइन नहीं देखते, k का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर। पहली क्लास याद आई? मैग्नीट्यूड आई बात समझ में? नहीं, अगर पहली क्लास नहीं पढ़ी है तो सिर्फ नोट कर लेना, ये होता है मैग्नीट्यूड ऐसे। तो यहाँ पे वेक्टर ये आया तो i का कोफिशिएंट कितना, माइनस, साइन तो देखोगे नहीं, और अगर साइन देख भी लोगे तो स्क्वायर करना होता है, अपने आप प्लस आ जाएगा। ठीक है? तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा डेल्टा वी का? डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी v स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर। k तो है ही नहीं, छोड़ो उसको। ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? √2v स्क्वायर। v स्क्वायर को बाहर कर दूँ, √2 × v। दिस इज आंसर। क्लियर है? तो ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। भूलो नहीं करो भैया, मैग्नीट्यूड वगैरह सब चीज़ें पुरानी रिवाइज करो भाई। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है, दैट इज √2v। क्लियर है सर? समझ गए? यहाँ तक समझ गया सब लोग? अब इसमें एक टर्म आएगा डायरेक्शन, कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन। ठीक? हाँ, अभी डायरेक्शन नहीं निकाल पाओगे, इसकी थोड़ी देर बाद निकाल पाओगे। सारी डायरेक्शन वगैरह भी तुमको सिखाता हूँ कि एंगल देखना होता है x एक्सिस से तो tan अल्फा, y एक्सिस वाले वेक्टर अपॉन x एक्सिस वाले वेक्टर होता है। अभी सिखाता हूँ तुमको डायरेक्शन। पहले ये समझ में आ गया सबको? ये क्लियर हो गया?